डावोस में आप सभी का स्वागत है और हम यहाँ से आपके लिए लगातार बड़े बड़े इंडिया के वॉइसेस और जो इंडिया का यहाँ पर एक रुतबा है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ भारत को जो रिप्रेजेंट करते हैं द हेल्थ केयर स्पेस, एक एरिया जहाँ भारत का बहुत नाम हुआ है। जी हाँ, मनसुख मांडविया सर, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, हमारे साथ इस वक्त डावोस में है, ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पूरी दुनिया भारत की वैक्सीनेशन ड्राइव की प्रशंसा कर रही है और जानना चाह रही है ऐसा कैसे कर पाए हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतनी इफेक्टिवली। सर बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। पहले तो सर इस ग्लोबल स्टेज पे आप पिछली बार भी आए थे, तब भी आपने कहा था कि भारत से लोगों को उम्मीद है, भारत की तरफ दुनिया अब कॉन्फिडेंस दिखा रही है। तो इस बार क्या मैसेजिंग दिख रही है, क्या वो भरोसा और स्ट्रॉन्ग होते हुए लग रहा है सर? इस बार मैंने देखा कि भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी भारत ने कोई प्रायोरिटी एरिया तय किया है जी। हेल्थ सेक्टर में प्रायोरिटी एरिया, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रायोरिटी एरिया, अदर सेक्टर में जो प्रायोरिटी एरिया हमने तय किया है उसके ऊपर दुनिया को बहुत बड़ी उम्मीद है कि उसका आउटपुट निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल इन ए हेल्थ सेक्टर जी, हेल्थ सेक्टर कोई कंपनी कोई कंट्री के लिए नहीं है। हेल्थ सेक्टर में जो कुछ होता है लोगों के लिए उसकी इफेक्ट ग्लोबली होती है। इसलिए हेल्थ सेक्टर में हमने जो किया है उसकी भी चर्चा डिस्कशन अभी हो रहा है। G20 में हमारा जो एजेंडा है जी, डिजिटल हेल्थ जी, पर भी दुनिया बात कर रही है। और दावोस में जो कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन ड्राइव एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जी, और भविष्य में जो कोई इस टाइप का कोविड आए जी, कोविड जैसा कोई पेंडेमिक आए तो उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए जी, हमने जो इंडिया ने मोदी जी के नेतृत्व में जो किया जी, वो आने वाले दिनों में दुनिया के लिए कैसे काम में आ सकता है। बिल्कुल उसकी भी डिस्कशन कई राउंड टेबल में कई एक्सपर्ट लोगों के साथ अच्छी तरह से हो रही है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट थिंग्स यहाँ है जी, कि जो प्रधानमंत्री जी ने एफर्ट लिया जी सर, आज दुनिया का जीडीपी ग्रोथ डेवलप्ड कंट्री भी 0 और 2% के बीच में है और उसके सामने इंडिया 7% जीडीपी ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। दुनिया ये भी समझना चाहती है और बार बार सब राउंड टेबल में ये सब ग्लोबल डिबेट में जी, ये बात निकलती है। ग्लोबल मीडिया भी डिस्कशन करता है जी, कि इंडिया में कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ जी, जिसके आधार पर देश में इकोनॉमिक ग्रोथ रुका नहीं और इकोनॉमी इमर्जिंग होती रही। बिल्कुल उसकी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ी जी चर्चा है जी। मुझे खुशी है कि दुनिया इंडिया के सामने या तो इंडिया के लिए बहुत उम्मीद के साथ देख रही है। बिल्कुल सर, होप है, हम दुनिया को होप दे रहे हैं और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है अब हमारे लिए। लेकिन सर जो रिफॉर्म्स हुए और आपने बात की खास करके अगर हेल्थ केयर में जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स आपने लिए, कैसे हम अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, कैसे हम पूरे वर्ल्ड के लिए एक सोर्स बने ऑफ मेडिसिन ऑफ हेल्थ केयर, उसके लिए जो PLI स्कीम्स और तमाम प्रकार के जो आपने इनिशिएटिव्स लिए उसके बारे में बताइए सर। और आगे क्या आने वाला है? दुनिया ने एक बात मानी है जी, कि जब इंडिया के लिए हेल्थ सेक्टर जी, हेल्थ सर्विसेज ये हमारे लिए कॉमर्स नहीं है, हमारे लिए सेवा है और इंडिया ने करके दिखाया है। इंडिया ने जब कोविड क्राइसिस के दरमियान दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी जी, एट दैट टाइम 150 से अधिक कंट्री में इंडिया ने मेडिसिन पहुंचाई। लेकिन इंडिया की चर्चा, मोदी जी की चर्चा, मोदी गवर्नमेंट की चर्चा दावोस में इसलिए है कि केवल आपने दुनिया को मदद पहुंचाई इतना ही नहीं, इंडिया के जो एथोज है ये एथोज के अनुरूप आपने दुनिया को मदद की और हेल्थ को सेवा के रूप में देखा।
आपने ये भी देखा होगा जो यहाँ डिस्कशन का मुद्दा है, इंडिया ने कभी ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस दुनिया की मजबूरी का लाभ नहीं लिया। राइट। दुनिया को मेडिसिन पहुंचाई तब ये तो ये स्थिति थी, जो चाहते तो प्राइस बढ़ा सकते थे, लेकिन इंडिया ने प्राइस नहीं बढ़ाया और दुनिया को मेडिसिन उपलब्ध कराई। वैसे ही वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध कराया, हमारी भी रिक्वायरमेंट पूरी की, दुनिया को भी मदद किया। तो दुनिया को एक भरोसा बना है कि इंडिया इज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री, वो दुनिया के साथ खड़ा रहता है। इसलिए भरोसा बना है कि जब मुश्किल स्थिति में इंडिया जिस तरह से दुनिया के साथ खड़ा रहा, वैसे भविष्य में भी ऐसी कोई स्थिति हो, ऐसी स्थिति में इंडिया की भूमिका महत्व की रहे, इस उम्मीद के साथ इंडिया के साथ बातचीत करते हैं। सर, जो बड़ी कंपनीज हैं अब भारत को देख रही हैं जहां निवेश करें, हेल्थ केयर स्पेस में जो हमारी एक तरह से हम बहुत पीछे थे, वहां आपने जो इनिशिएटिव्स आप लाए हैं, चाहे वो पार्क फॉर्म करने की बात हुई, PLI स्कीम, थोड़ा सा हमें बताएं सर उनका जो वजह और आगे हम क्या देखेंगे आपकी तरफ? जी, आज हमने हेल्थ सेक्टर जी और मेडिसिन, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर में जो काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, देश के हेल्थ सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने कोविड क्राइसिस से बहुत कुछ सीखा। सीखने के बाद, लर्न करने के बाद भविष्य में उसका समाधान कैसे करें, तो मोदी जी ने देश में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चलाया। हम 5 साल में देश में पर डिस्ट्रिक्ट वर्थ 100 करोड़ रुपया का खर्च करेंगे और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके ऊपर काम चल रहा है, दुनिया देख रही है कि इंडिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आगे बढ़ा रहा है। दूसरा, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर कैसे प्रोवाइड हो। आज देश की आयुष्मान भारत योजना देश के 50 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दे रही है। उसकी भी डिस्कशन है कि इतने बड़े देश में इंडिया अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर की ओर कैसे जा रहा है। तीसरा, उसके लिए रिक्वायरमेंट है फार्मा सेक्टर की, मेडिसिन की। माई सेल्फ लुकिंग फार्मा सेक्टर ऑल्सो। नंबर ऑफ कंपनीज के साथ मेरी मीटिंग हो रही है। आज दुनिया और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहती है। जी सर। वाई, क्यों? उसको ये अपेक्षा है इंडिया में मोदी जी जैसे एक डिसिसिव लीडरशिप है। दूसरा, इंडिया इज ए ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। करेक्ट सर। दुनिया का सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, बिल्कुल यही है, इंडिया है। तीसरा, इंडिया का 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, परचेज पावर बढ़ रहा है। ये सब चीज़ों को देखते हुए देश हेल्थ केयर पर आगे बढ़ रहा है। उसको देखते हुए दुनिया इंडिया का मार्केट को भी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इंडिया में फार्मा सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो काम किया, फॉर एग्जाम्पल, हम फॉर्मुलेशन में तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड थे, लेकिन कई ऐसे क्रिटिकल API थे जो इंडिया में नहीं बनते थे। हमें इंपोर्ट चाइना से ज्यादातर इंपोर्ट पर दूसरे कंट्री पर डिपेंड रहना पड़ता था। तो ऐसे API को आइडेंटिफाई करके हमने PLI स्कीम निकाली। 14,000 करोड़ रुपीस की PLI स्कीम जो मेडिकल डिवाइस को भी प्रोत्साहन देती थी और ऐसे API बनाने के लिए भी प्रोत्साहन देती थी। आज ये PLI स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। उसमें से 29 API देश में बनना चालू हो गया। हम ग्लोबल हब बनना चाहते हैं। हम हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करके दुनिया के साथ कॉम्पिटिटिव बिजनेस करके दुनिया में एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमने PLI 2 स्कीम लॉन्च की। 15,000 करोड़ की PLI 2 स्कीम का भी इम्प्लीमेंटेशन आज होना चालू हो गया है। उसका प्रोडक्शन चालू हो गया है। ये दुनिया देख रही है और इसलिए आज इंडिया इज ए बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, बेस्ट इंडस्ट्रीज डेस्टिनेशन। और इसलिए हमने देश में 3 बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए भी इनिशिएटिव लिया, फॉर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए भी इनिशिएटिव लिया
और जब हम कोई डिसीजन करते हैं तो कॉम्पिटिटिव कैसे रहे, हमारा मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैसिलिटी कैसे उपलब्ध जी हो, जी ग्लोबल मार्केट में हमारी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव कैसे रहे। बिल्कुल बल्क ड्रग पार्क में हमने सारी कॉमन यूटिलिटी, कॉमन फैसिलिटी, जी इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पूरा इकोसिस्टम सर। पूरी इकोसिस्टम एक ही पार्क में कैसे बने, इस दृष्टि से डिजाइन किया। और आज 3 बल्क ड्रग पार्क का ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि बल्क ड्रग पार्क में दुनिया इन्वेस्ट करेंगी। दूसरा एक ट्रेंड मैंने देखा जी सर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, आज तक इन्वेस्टमेंट की बात होती थी, लेकिन आज इंडियन कंपनी भी स्ट्रांग हुई है, जी उनकी भी क्षमता बढ़ी है। जी तो हमारे आज डोमेस्टिक प्लेयर भी आज इंडियन फार्मा सेक्टर में जी। नंबर ऑफ इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। बिल्कुल तो दुनिया आज इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर की बात कर रहा है। जी वो इंडियन कंपनी के साथ दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी आके जॉइंट वेंचर करके वो कैसे हेल्थ केयर में अपना कंट्रीब्यूशन करे वर्ल्ड वाइड, इस दिशा में भी थॉट मैंने एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिस सेशन में देखी। ये बहुत बड़ी उम्मीद है, उम्मीद के साथ लोग इंडिया को देखते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, पिछले 2 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मैं देख रहा हूँ, हाँ। प्रधानमंत्री जी का जो इनोवेटिव थॉट है और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने देश में कोविड मैनेजमेंट किया है, जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, लेबर रिफॉर्म किया, पीएलआई स्कीम के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया, लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर्म की, उसकी डिस्कशन हर लोग कर रहे हैं। ये मीटिंग में हम बैठते हैं तो अपना प्रेजेंटेशन में प्रधानमंत्री जी की डिसिसिव एक्शन की सराहना करते हैं, मोदी जी के विजन की सराहना करते हैं, मोदी जी कैसे देश में इकोसिस्टम क्रिएट करके जी देश में मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल। उसकी बात करते हैं। जी उससे खुशी भी होती है और इंडिया का प्राउड भी बढ़ता है। बिल्कुल सर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है अब इंडिया के ऊपर। स्वाभाविक है। सब देख रहे हैं, नजरें इंडिया पर हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारी बढ़ गई है। तो एक सवाल सर, क्योंकि आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपसे हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, जो ये स्केयर आया कोविड का, वापस एक वेरिएंट जिसमें हमने देखा चाइना बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है, उसका कैसे उसका इंडिया पर असर हो सकता है और हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, क्या आश्वासन देंगे हमारे वर्ल्ड लोगों को? इकोनॉमिक फोरम में कई कंट्रीज के लीडर्स मुझे वही पूछ रहे थे जी कि अभी जो BF7 न्यू वेरिएंट है जी दुनिया में कहर मचा रहा है, जी। हमारे पड़ोसी देश में भी कहर मचा रहे हैं, उसके सामने आपने क्या प्रिपेयर्डनेस आपकी कैसी है? जी जब मुझे वो पूछते हैं, मैं उसको बताता हूँ कि हमने कोविड मैनेजमेंट का एक अच्छा अनुभव है, उसका लाभ लेते हुए हम देश में कोई नए वेरिएंट ना आए और देश में म्यूटेट होकर कोई नए वेरिएंट को नहीं है ना, उसके लिए हमने ट्रैकिंग हमारी जो सिस्टम है उसका प्रोसेस आपके बहुत स्ट्रांग थे जी, उसका हमने इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दिया है। आज जहां कोविड के केस ज़्यादा है, ऐसे चाइना, जापान, कोरिया, बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर, ये सभी से जो फ्लाइट आ रही है उसको हमने एयर सुविधा कंपलसरी कर दिया। वहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग है जी। वो वहाँ से ही अपना रिपोर्ट बनवा के और एयर सुविधा पोर्टल पर डाउनलोड करते हैं। हम एयरपोर्ट पर उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि वो पॉजिटिव है नहीं है, और किसी को कोई भी डिसीज है, बुखार है, ट्रैकिंग बहुत स्ट्रांग तो ट्रैकिंग कर लेते हैं वहाँ पर और तुरंत ही यहाँ भी उसका टेस्टिंग करते हैं जी। तो उसका टेस्टिंग में कोई पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसको तुरंत ही आइसोलेट कर देते हैं, और जो पॉजिटिव आया तो उसका तुरंत ही जीनोम सीक्वेंसिंग करके कौन सा वेरिएंट है, ये वेरिएंट पर कौन सी मेडिसिन इफेक्टिव है जी। कौन सी वैक्सीन इफेक्टिव है, वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं।
ताकि हमें पता चले कि कोई वेरिएंट आके हमारे लिए घातक है कि नहीं, हमारी वैक्सीन उसके ऊपर कारगर है कि नहीं, जी। ये सारा एनालाइज हम पहले से ही कर लेते हैं। आज तक देश में 200 से अधिक वेरिएंट म्यूटेट होके आया है। हम सब वेरिएंट पर हमारी नज़र रहती है ताकि भविष्य में कोई ऐसा वेरिएंट तो नहीं आ रहा है जो हमारे लिए तो हम threat प्रिपेयर्ड हो। बेटर हैं। तो अगेन उसके लिए प्रिपेयर्डनेस हम की बात कैसे है सर। जी। हम प्रिपेयर्ड रहे, बहुत ये सारी चीज़ों को देख के हम काम कर रहे हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित आज के दिन मोदी जी के नेतृत्व में जी। कोविड के सामने अच्छी तरह से लड़ाई लड़ रहा है। बहुत बढ़िया, आपसे ये आश्वासन मिला है लोगों को, तो ये बहुत अच्छी बात है। बजट आ रहा है सर, हेल्थ केयर से बहुत उम्मीदें हैं, इंडस्ट्री को भी, लोगों को भी। कैसे देखें सर, क्योंकि बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, हेल्थ केयर में काम भी जो हुआ है और आगे क्या काम होगा, क्या डायरेक्शन देखें तो सर? बजट के बाद ही पता चलेगा आपको। बट उम्मीद लगाएं सर, अच्छा है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच।